से मरीजों को इलाज सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार प्रशासन के वो लोग हैं जिन्हें यहाँ पर नियमित पहुंचना चाहिए और सतत मॉनिटरिंग करके डॉक्टरों को ये देना चाहिए कि जो हमारे ग्रामीण मरीज पहुंच रहे हैं, जो आदिवासी आ रहे हैं, उनका अच्छे ढंग से इलाज हो। जी बिल्कुल, जाहिर है वो मॉनिटरिंग यहाँ पर दिखाई नहीं देती और जैसे कि आपने कहा कि जगदलपुर रेफर करना होता है, एक बड़ी मजबूरी है ये बन जाती है। और जिस तरह से बीजेपी के जो नेता जुड़े थे उन्होंने भी कहा था कि एक रेफर सेंटर बनकर ये रह गया है। पंकज मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन हमारे साथ इस वक्त सीएमएचओ गिरीश चंद्र शर्मा जी जुड़ चुके हैं। गिरीश जी, जिस तरह के हालात यहां पर हमने देखे हैं, मरीजों को जमीन पर लिटाया जाता है, अक्सर जगदलपुर के लिए या रायपुर के लिए रेफर किया जाता है, और वहां पर जो हालात है अभी रिपोर्ट के जरिए आपने भी देखे होंगे, इसके पीछे की वजह क्या है सर? जिस तरह के डॉक्टर्स यहां पर मौजूद है उसके बावजूद इलाज नहीं हो पाता, आखिर ये व्यवस्था इस तरह की क्यों है? ये मतलब क्या है, मरीज का लोड ज्यादा हो जाता है ना, जब बेड की शॉर्टेज हो जाती है तो एक्स्ट्रा बेड लगाने पड़ते हैं। एक्स्ट्रा बेड की वजह से ऐसी सिचुएशन होती है। बाकी अब बेड बढ़ाने का प्रपोजल गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 200 बेड डिक्लेयर कर दिए हैं और आज की तारीख में यहाँ करीब करीब 250 से ज्यादा बेड लगे हुए हैं और इसको हम और कम करने मतलब और बेड बढ़ाने का प्रयास करेंगे ताकि मरीजों को जमीन में न लेटना पड़े। लेकिन व्यवस्था जिस तरह की, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी होनी चाहिए जिम्मेदारों की, उससे मुकरते हुए यह व्यवस्था बढ़ती गई और इस तरह से हालात बन गए कि यहाँ पर जो लोग हैं वो मजबूर है, क्योंकि एक तो ये ग्रामीण क्षेत्र है, आदिवासी इलाका है और सबसे महत्वपूर्ण कि नक्सलवाद से सबसे पीड़ित इलाका है। समय रहते अब तक क्यों नहीं ये व्यवस्थाएं हो पाई? नहीं, व्यवस्था कर रहे हैं। व्यवस्था में हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है। कुछ डॉक्टरों को हमने अपॉइंट किया था और वो नौकरी छोड़ के चले गए, उनको बेटर ऑप्शन मिला। अभी भी हम लोग भर्ती का प्रयास कर रहे हैं ताकि जनता को अच्छा उपचार मिले और हमारा सब प्रयास रहेगा कि हम अच्छे से अच्छा उपचार इस क्षेत्र की जनता को दे सके और उसको यहीं पर उचित उपचार मिल सके। गिरीश जी, डॉक्टर्स को भगवान का रूप कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से व्यवहार डॉक्टर्स करते हैं यहाँ के मरीजों से, पेशेंट से, उसके बाद कहीं ना कहीं उनको आहत होकर, कहीं ना कहीं परेशान होकर यहाँ से कहीं और इलाज करना पड़ता है। इसके लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये तो आपके लिए एक तरीके से मानवीय सेवा का एक धर्म है आपका, क्योंकि डॉक्टर्स के लिए मानव की सेवा सबसे बड़ी मानी जाती है, लेकिन यहाँ इसके विपरीत दिखाई देता है। नहीं, ये ज्यादातर डॉक्टर तो सही व्यवहार करते हैं, कुछ शिकायतें हो सकती हैं और सर अधिकतर लोगों की शिकायतें हमारे रिपोर्टर ने रिपोर्ट कवर की है उसमें बहुत से लोगों ने शिकायत की है। यहाँ तक स्थिति है कि वार्ड बॉय तक वहां पर उपलब्ध नहीं है। 2 बुजुर्गों को हमने देखा जो कि अपनी पत्नी को, एक बुजुर्ग अपनी पत्नी को वो इलाज के लिए ऊपरी माले पर ले जा रहे थे और खुद यहाँ पर जो व्हील चेयर थी उसको वो ढकेलते हुए दिखाई दी। अगर ऐसी कोई बात है तो हम इसको दूर करने का प्रयास करेंगे, सिविल सर्जन से चर्चा करके और इसमें सुधार करने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। दवाओं को लेकर भी सर अक्सर जो पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं उनको भटकना पड़ता है, दवाओं के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है। हालात ये हो चुके हैं कि यहाँ पर जो पैथोलॉजी सोनोग्राफी के लिए जांच की रिपोर्ट होती है, उस जांच रिपोर्ट के लिए भी दर दर की ठोकरें उनको खानी पड़ती है। प्राइवेट में जो बाहर में जो अस्पताल खुले हुए वो नर्सिंग एक्ट का पालन नहीं करते हैं, उसके लिए भी कोई प्रबंध आप लोग की तरफ से किया जा रहा है क्या? हाँ, ये हम लोग इसमें हेल्थ इम्प्रूवमेंट प्लान का शासन के मंशा के अनुरूप ला रहे हैं, जिसमें मरीजों का वेटिंग टाइम कम हो, अस्पताल में उनको रिपोर्ट टाइमली मिले, अच्छी मेडिसिन मिले, फ्री मेडिसिन मिले और ये सब प्रक्रिया ऑनलाइन करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि मरीज को कितनी दवा मिली उसको SMS जाएगा। एक सॉफ्टवेयर सरकार डेवलप कर रही है जिसमें जो भी टेस्ट लिखे जाएंगे, ब्लड टेस्ट, वो अगर यहाँ नहीं होते हैं तो उनका सैंपल यहीं कलेक्ट किया जाएगा और उसको मेडिकल कॉलेज डिमरापाल जांच के लिए भिजवाया जाएगा और उसकी रिपोर्ट ऑनलाइन या SMS के माध्यम से भिजवा दी जाएगी। बिल्कुल, हमारा इलाका है यहाँ पर शिक्षा
ज्यादा नहीं है शिक्षा का प्रसार, क्योंकि यहाँ का जो ग्रामीण इलाका है, यहाँ आदिवासी रहते हैं, और ऐसे में स्मार्टफोन या सिंपल एक सामान्य फोन की बात की जाए, उसके ऑपरेट की बात की जाए, या फिर उनके मैसेजेस को पढ़ने की बात की जाए, जाहिर तौर पर उनके लिए ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कोई सहज सरल जो उपाय है, हम उम्मीद करते हैं कि वो आने वाले समय में हमको वहां पर देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जो मरीज यहां पहुंचते हैं, उनको आप कैसे आश्वस्त करेंगे कि वो आप पर विश्वास करें? हमारा काम ही उनको विश्वास दिलाएगा। अच्छा उपचार मिलेगा, अच्छा व्यवहार मिलेगा, और उनको सही उपचार, सही दवा, सही जांच मिलेगी, तो जनता का विश्वास अपने आप स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ेगा। मैं ऐसी आशा करता हूँ। चलिए, आप जो कमिटमेंट कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में वो पूरा करते हुए आप दिखाई देंगे, और कोशिश करेंगे कि जो यहाँ के जो बाशिंदे हैं, जो कि इलाज अभी करवा रहे हैं और जो बाद में इलाज करवाए, तो उनको जब बेहतर सुविधाएं मिलाए तो हम उसको भी, उन बेहतर सुविधाओं को भी किसी दिन बताए, दिखाए, और उस वक्त आपसे हम रूबरू हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए गिरीश चंद शर्मा जी। तो गिरीश चंद शर्मा जो कि CMHO है दंतेवाड़ा के, वो हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने आश्वस्त किया है कि आने वाले समय में यहाँ की जो व्यवस्था है उसमें सुधार किया जाएगा, उसमें बदलाव लाया जाएगा। इस दिशा में वो काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में इस तरह की कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। पंकज भदौरिया हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पंकज, ये जो अस्पताल है, यहाँ पर एक बड़ी आबादी यहाँ पर अपना इलाज करवाती है। अभी हमारी बात हुई है गिरीश चंद शर्मा जी से, CHMO से। उन्होंने आश्वस्त किया है कि आने वाले समय में इन जो दिक्कतें थी उसमें सुधार होता हुआ दिखाई देगा, लोगों को राहत जरूर मिलेगी। कितना इनकी बातों पर विश्वास किया जाए, किस तरह के यहाँ पर जो सिस्टम के लोग हैं उनको हम उन पर यकीन करें? हालांकि CHMO ने जो वादा किया है तो इसके बाद तो सुधार करें, लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पर जिला खनिज न्यास निधि है जो DMF की राशि बोली जाती है, उसमें 2-2 लाख रुपए पैकेज के यहाँ पर कई डॉक्टर हैं। और डॉक्टरों की यहाँ पर ड्यूटी 9 बजे से उनका बैठने का समय होता है, 9 बजे से 1 बजे तक का। यहाँ पर डॉक्टर कभी 11 बजे आते हैं, कभी 11:30 बजे आते हैं। इस तरीके की जो ये अव्यवस्थाएं हैं, यहाँ के जिला वासियों के लिए एक सरदर्द सी बन गई है। और रही बात सरकारी आंकड़ों की, सरकारी आंकड़े हमेशा इस बात को दावे करते हैं कि हम काम दे रहे हैं, मगर ग्रामीण क्षेत्रों में इनके जो दावे हैं, जब तक यहाँ के आदिवासियों को पूरी तरीके से लाभ नहीं मिलता है, तब तक ये सारे दावे खोखले ही नजर आएंगे। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए, दंतेवाड़ा जिला एक बेहद ही मतलब छत्तीसगढ़ के हिस्से में एक जाना माना जिला पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर एक ट्राइबल जो आबादी है उसके जीर्णोद्धार के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी भी कई तरीके का प्रयास कर रहे हैं लगातार। यहाँ पे जैसे कि उन्होंने कुपोषण के लिए एक बड़ा अभियान छेड़ा, कुपोषण मुक्ति के लिए, स्वास्थ्य के लिए हाट बाजार योजना चला रहे हैं, मगर उनकी सारी योजनाओं को इस तरीके के अस्पतालों में पलीता लगाने जैसा दिखाई देता है। लेकिन फिर भी मैं एक कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से हमारे CMO साहब ने कहा है कि हम सुधार करेंगे, तो आने वाले समय में तो वक्त ही बताएगा कि कितना सुधार होता है। जी सनी, बिल्कुल, जाहिर तौर पर पंकज वक्त बताएगा कितना सुधार होता है, लेकिन एक बड़ी बात ये भी है, जिस तरह का ये नक्सल प्रभावित इलाका है, अगर यहाँ पर व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाती है, व्यवस्थित हो जाती है, तो अगर नक्सल घटनाएं भी होती तो अक्सर हम देखते हैं कि जवानों को जो कैजुअलिटी होती है उनको रायपुर रेफर किया जाता है, और रायपुर रेफर करते तक बहुत से जो जवान होते हैं उनकी जान तक चली जाती है। अगर यहाँ पर प्राथमिक तौर पर उपचार उचित तौर पर मिल जाए तो ऐसी बहुत से लोगों की जानें बच सकती है। बिल्कुल, यही एक बड़ी वजह है कि यहाँ ये नक्सल इंसिडेंट यहाँ पर लगातार होते रहते हैं। जवानों पर एम्बुश, जवानों पर बारूदी सुरंग पर उनको नुकसान पहुंचाया जाता है। उसके बाद घटना स्थल पर बहुत देरी हो जाती है, उसके बाद एयर एम्बुलेंस आता है। तब तक जो समय लगता है यहाँ से जाने का, अगर यहाँ पर बेहतर उन्हें उपचार मिले तो कई हमारे जवानों को शहीद होने से हम बचा सकते हैं, और एक यहीं पर दंतेवाड़ा में भी एक बेहतर उनको चिकित्सा व्यवस्था दे सकते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने भी बताया कि ये एक ऐसा सेंटर बन चुका है, क्योंकि यहाँ से अमूमन जो अगर रायपुर की बात की जाए तो 6.5 घंटे का सफर रायपुर के लिए तय करना होता है। एयरलिफ्ट करे तब भी समय लगता है, अगर वहां से जगदलपुर ले जाए तब भी 1.5 से 2 घंटे का वक्त लगता है। ऐसे में कुल मिलाकर जो ये सेंटर बना हुआ है, अगर इसको सुधार लिया जाता है तो आने वाले समय में यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा बदलाव साबित हो सकता है चिकित्सा के क्षेत्र में। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भी यहाँ पर लगातार लोग जो है उनको टीके के लिए व्यवस्थाएं की गई होगी, वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे पंकज की किस तरह की व्यवस्थाएं टीके को लेकर की गई है, और तीसरी लहर की बात जो होती है उसके लिए कितना तैयार ये अस्पताल है? कोरोना को लेकर के प्रशासन ने दंतेवाड़ा में बहुत अच्छा काम किया। कोरोना को लेकर के प्रशासन सजग था, मगर रही बात जिला अस्पताल की, तो यहाँ पर हम पर्सनल जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं। कोरोना को लेकर के तो पूरी सरकार की जो गाइडलाइन चल रही थी उसको मानी जा रही थी। दूसरे लहर तक तो कई यहाँ पर कई ऐसे ग्राम हैं, जैसे यहाँ पर एक रेंगनहर गाँव पड़ता है, उसको यहाँ पर पूर्ण रूप से
100% वैक्सीनेट कर दिया गया। वैक्सीन पर्याप्त प्रदेश सरकार भेज रही थी, इसलिए यहाँ पर वैक्सीनेशन की समस्या नहीं हुई और आबादी भी कम है अन्य शहरों की अपेक्षा, इसलिए यहाँ पर वैक्सीन आराम से हो गया। तीसरी लहर की तैयारी के लिए भी यहाँ पर जुटे हुए हैं। मगर फिर भी जो जिला अस्पताल की जो मुख्य जो यहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, मैं ठीक जिला अस्पताल में खड़ा हूँ। आगरा यहाँ का कितना सुंदर दिख रहा है, दिखने से लगता है कि किसी दिल्ली और बॉम्बे का यह अस्पताल है। मगर इसके अंदर पहुंचने के बाद जो इसमें जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वो व्यवस्थाओं में जब तक अपग्रेड नहीं होगा तब तक हम इस बात को नहीं मान सकते कि यहाँ पर वो स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी जो रायपुर के मेकाहारा के अस्पतालों में मिलती है या दिल्ली के अस्पतालों में मिलती है। जी बिल्कुल पंकज, जिस तरह से आपने बताया कि बाहर से तो ये अस्पताल सुंदर है, लेकिन अंदर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए अगर वो भी सुचारू हो जाए, सही हो जाए, तो ये अस्पताल यहाँ के लोगों के लिए एक बड़ी जीवनदायिनी अस्पताल के तौर पर काम कर सकता है, एक बड़ी उम्मीद की किरण बन सकता है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए पंकज, और पूरी जानकारी के लिए। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम इस अस्पताल को लेकर यहाँ की जो अच्छाइयां है उस पर भी कभी बात करें। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।